Hello बच्चों, hello hello hello, good morning, good morning, good morning and welcome to the class. कैसे सब सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? गुड मॉर्निंग, बढ़िया है जी, बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। ये हुई ना बात, बढ़िया ही रहना चाहिए भाई। जब पढ़ाई चल रही हो मस्त, जब रिवीजन चल रही हो मस्त, जब टेस्ट में आ रहे हो नंबर मस्त, तो समझ जाओ कि सिलेक्शन कंफर्म है इस साल। हाँ मैम, गर्मी में जल रहे हैं। कभी प्यार में जिया जलता है, कभी गर्मी में बदन जलता है। ये जलना तो हैज बिकम आवर हॉबी, है ना बच्चों? यस, कभी किसी के मार्क्स को देखकर जल जाते हैं। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है गाइस, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। मेरा कान अभी भी ब्लॉक्ड है। इसे टाइम लगेगा ठीक होने में, थोड़ी ड्रॉप ड्रॉप में डाल रही हूँ। हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। मुझे कान से थोड़ी पढ़ाना है, मुझे तो आवाज से पढ़ाना है अपनी। हो जाएगा ये भी ठीक। और क्या मैम, क्रश के बॉयफ्रेंड को देख के भी जल जाते हैं। ओह माय गॉड, सही बात है। उम्र ही ऐसी है कि सब कुछ पा लेने की एक जिद होती है, जुनून होता है ना मेरे बच्चों? हाँ। ये तो होता ही है। ये आपकी एज ही ऐसी है बच्चों। आई कांट एक्सपेक्ट टू मच ऑफ मेच्योरिटी फ्रॉम यू पीपल। यस, बिकॉज हमने भी वो लाइफ देखी है। इसमें बस जिद होती है कि ये चाहिए तो चाहिए, ऐसे करना है तो करना है। हाँ, इसके बिना नहीं चलेगा। होता है ऐसा। यस मैम, क्रश ही नहीं है मेरा। यस, देखो हमारी माता जी मैसेज कर रही है। मैम वेस्ट ऑफ टाइम है। देखो वेस्ट ऑफ टाइम तो कुछ नहीं होता लाइफ में। देखो बेटा, सारे एक्सपीरियंस करने चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज अ लर्निंग। अभी गंदी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी तो अच्छी बीवी की इज्जत कैसे होगी, बताओ जरा। पॉइंट है या नहीं? तुम बताओ। अगर नालायक बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा तो अच्छे बॉयफ्रेंड की कदर कैसे होगी, है ना? है भाई, पॉइंट 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 है इस बात में। ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, इस बात में पॉइंट तो है। अगर एक बार नीट का पेपर नहीं दिया तो पता कैसे चलेगा कि नीट का पेपर कितना आसान होता है ना? चलो आ जाओ। ये तो थी हमारी छोटी सी ऐसी चटर पटर जो हम करते रहते हैं क्लासेस में, वरना तो भाई पढ़ाई तो चलती ही रहती है। थोड़ी बातचीत भी होनी चाहिए। हमारा रिश्ता सिर्फ पढ़ाई का थोड़ी है, हमारा रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता बच्चों, है ना? मैम तो आपके प्रिपरेशन के साथ भी, प्रिपरेशन के बाद भी, उसके बाद भी, ऑलवेज ये रिश्ता बन गया लाइफ टाइम का रिश्ता। ठीक है, चलो। LIC, बिल्कुल मैम इज LIC, इट्स GIC, गर्मा इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। नाउ यू आर ऑफिशियली मेंबर्स ऑफ GIC। ठीक है, हाँ। चलो भाई, अब आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आपको पता ही एनिमल किंगडम है, लिखना थोड़ा होता ही है, प्लस इसमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है। कल एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ पाए थे, तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हमने अधूरा छोड़ा था। सो लेट्स कंप्लीट व्हाट वी लेफ्ट। ठीक है, चलो। तो ये हमारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्या होते हैं? स्पॉन्जेस होते हैं। दीज आर पोर बियरर्स। जितना हमने पढ़ा आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, एक बार आप नोट्स निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि हमने क्या लिखा है। ठीक है बच्चों, चलिए हाईलाइट कर लेते हैं। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। ये बात तो हमने अभी बोली ही, इसने कोई नई बात तो लिखी नहीं है। इसको याद करना कितना आसान है। हम आपको ईयर से सुन रहा है। हाँ बेटा, मैं आधी बहरी हूँ, आई एम जस्ट हाफ बहरी, नॉट फुल बहरी। ठीक है, चलो। दे आर जनरली मरीन, मतलब कि ये ज्यादातर समुद्री पानी में मिलते हैं, है ना? क्या होते हैं? जनरली मरीन होते हैं। एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। व्हेन यू कट एन ऑर्गेनिज्म एट एनी प्लेन passing through the central axis does not divide the body into two equal halves. ठीक है, सो एसिमेट्रिकल होते हैं।
These are primitive multicellular animals have cellular level of organization. इनका कैसा है level of organization? Everybody in the chat section. कैसा है इनका level of organization बच्चों? Cellular level of organization. Sponges have a water transport और water canal system. जो इनका typical feature है जिससे आप इनको पहचानते हैं वो feature का नाम क्या है? जल्दी बताएंगे सब chat box में. Revise करेंगे. Animal kingdom जितना revise करोगे उतना बढ़िया भाई life में. तो इनके पास एक स्पेशल टाइप का सिस्टम है जिसे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसे वाटर कैनाल सिस्टम भी कह सकते हैं. ठीक है, दोनों ही नाम ठीक है. वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स. तो बहुत सारे इनके शरीर में छेद होते हैं. उन छेदों का नाम क्या होता है? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में. उन छेदों को हम क्या कहते हैं? पोर्स. ये बहुत सारे होते हैं. यहां से पानी शरीर के अंदर आता है, फिर एक सेंट्रल कैविटी में जाता है. उस सेंट्रल कैविटी का नाम क्या है बच्चों? उस सेंट्रल कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील. फिर यहाँ पे खाना दिया जाता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट लिया जाता है, CO2 ली जाती है. फिर ये सारा जो गंद पानी है, कौन सा पानी? गंद पानी. वो सारा गंद पानी एक सिंगल ओपनिंग से बाहर निकलता है, उसका नाम है ऑस्क्यूलम. क्या नाम है उसका? ऑस्क्यूलम. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल. अब क्या क्या फंक्शन है वाटर कैनाल सिस्टम के? तो पहला फंक्शन एनसीईआरटी लिखती है फूड गैदरिंग, यानी कि खाना लेके आता है पानी अपने साथ. दूसरा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. यहाँ पे एक और फंक्शन है जो यहाँ नहीं लिखा है बट आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? रिप्रोडक्शन. दिस वाटर कैनाल सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. ये यहाँ पे नहीं है बट आपको पता होना चाहिए. ठीक है, कोआनोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में. इन्हीं कोआनोसाइट्स को दूसरे नाम से हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं. ये फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं या ये सिलिएटेड सेल्स होते हैं? जल्दी बताएंगे सब चैट सेक्शन में. ये फ्लैजेलेटेड सेल है या ये सिलिएटेड सेल है? ये कैसे सेल्स है मेरे प्यारे बच्चों? ये फ्लैजेलेटेड सेल है. ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है मेरे बच्चों. ठीक है, लाइन्स द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स. डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर. कैसा है इसका डाइजेशन? इंट्रासेलुलर है. यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर की बात नहीं हो रही है. इंट्रासेलुलर का मतलब होता है व्हेन डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. जीनत कह रही है मैं नहीं टाइप कर रही इतना सब कुछ, बक वो कह रही है मैं थक जाऊंगी, मैं कर रही बट आई वांट टू बी इन द क्लास. मैम शुड सी मी. ठीक है, नाउ द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स. ठीक है, तो इनके पास कांटे होते हैं जैसे मैंने बताया था. ये कांटे कैल्शियम के भी बने हो सकते हैं, ये स्पॉन्जिन फाइबर के भी बने हो सकते हैं. ठीक है बच्चों, ये जो भैंसिया को नहलाने में काम नहीं आता सुबह सुबह स्क्रबर, भाई भैंसिया को नहलाने के. आपने देखा होगा गांव में भैंसिया को बहुत चमका चमका के नहलाते हैं. आज शादी इसी से ही करेंगे जैसे. यस बिल्कुल. तो ये जो स्क्रबर्स होते हैं वो इसी से ही बनते हैं, बाथ स्पॉन्ज कहते हैं इसलिए. ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट का मतलब क्या है? ये हर्माफ्रोडाइट्स है, बाइसेक्सुअल है. ठीक है, eggs and sperms are produced by the same individual because they are hermaphrodites. Sponges reproduce asexually also. Asexual reproduction कैसे होता है sponges में? By the method of fragmentation and gemule formation, endogenous budding, जो मैंने extra लिखवाया था notes में. Sexually by formation of gametes. Fertilization इनका internal है. ठीक है, and development is indirect, having larval stages. ठीक है, ये 3 डायग्राम है. चलिए आंसर बताइए. व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी? एवरीवन, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी? व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, सी? ए क्या है? साइकॉन. यस. बी क्या है? स्पॉन्जिला या यूस्पॉन्जिया? यस बच्चों, यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज एंड दिस इज स्पॉन्जिला. ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं आजकल. तो ये क्या है? साइकॉन है, स्काइफा या साइकॉन. ये हमारा क्या है? यूस्पॉन्जिया which is also called as bath sponge, and this is our spongilla. What is so special about spongilla? Anybody who can tell me in the chat section what is so special about spongilla? Fresh water. Gurnoor, very good. Full marks to Gurnoor today. It is a fresh water sponge. ठीक है,
अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इन तीनों में से ऐसा कौन सा स्पॉन्ज है विच शोज रेडियल सिमेट्री? एनी स्पॉन्ज हु शोज रेडियल सिमेट्री? जस्ट यूज योर कॉन्सेप्ट्स बच्चों, जस्ट सी द शेप ऑफ द बॉडी. इट इज साइकॉन, बिकॉज वो सिलेंड्रिकल शेप्ड है, बेलनाकार है या स्फेरिकल शेप्ड. तो इसका आंसर क्या होगा? रेडियल सिमेट्री का साइकॉन. तो सारे स्पॉन्जेस जरूरी नहीं है एसिमेट्रिकल हो, कुछ ऐसे भी स्पॉन्जेस है नेचर में विच शोज रेडियल सिमेट्री, लाइक ल्यूकोसेलेनिया. यस, ठीक है. व्हाई नॉट यूज स्पॉन्जिया? ये कौन सा शेप है भाई? क्या ये स्फीयर शेप है? क्या ये सिलेंड्रिकल शेप है? पहले तो मुझे शेप बता दो तुम. तो शेप बता दोगे, मैं सिमेट्री बता दूंगी. ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स. एक सेकेंड हाइलाइटर निकाल लो. नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल. लड्डू शेप्ड है. चलो बेटा, आज आज तेरा लड्डू बनाऊ मैं, इधर आ. तो एग्जाम्पल क्या है? साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट फ्रॉम नोट्स एंड फ्रॉम एनसीईआरटी? आई थिंक वी हैव रिटन एवरीथिंग इन द इन आवर नोट्स. ठीक है, यस बच्चों. आज वाईटी की क्लास बहुत मुश्किल ही होगी बेटा, मुझे ऑफिस ट्रैवल करना है ना, इसलिए मैंने अभी तक आपको अनाउंस नहीं किया. अगर मुझे ऑफिस नहीं जाना होता तो मैं पक्का लेती ऑफ कोर्स, बट जाना है. चलिए अब नेक्स्ट चले, सिलेंट्रेटा. सबसे पहले सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं ये बात भी मैंने समझाई थी, और इसको निडेरियंस क्यों कहते हैं ये बात भी मैंने समझाई थी. इसके पास गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है जिसका नाम होता है सिलेंट्रॉन. ये निडेरियन इसलिए क्योंकि इसके पास नीडोब्लास्ट होता है. ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं. दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, सेसाइल, फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स. कैसे है? रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स. द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द, अब इसकी लेबलिंग करेंगे हम सबकी. ठीक है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट. तो ये जो नीडोब्लास्ट है इसका दूसरा नाम क्या लिखा है? नीडोसाइट्स, which contain stinging capsule और निमैटोसिस्ट. तो स्टिंगिंग कैप्सूल को क्या कहते हैं ये भी लिखवाया था, निमैटोसिस्ट. इसके अंदर एक टॉक्सिन भरा होता है, उस टॉक्सिन का नाम क्या होता है? हिप्नोटॉक्सिन. क्या होता है? हिप्नोटॉक्सिन. ठीक है, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ एंड द बॉडी. तो ये जो नीडोब्लास्ट होते हैं कहां पे प्रेजेंट होते हैं? उसके टेंटिकल्स में. जैसे कि ये देखो, ये टेंटिकल्स है, ये नीचे ही नहीं आते हैं. माई हेयर हैव सर्टेन स्पेशल पावर्स विच आर कॉल्ड एंटी ग्रेविटी पावर्स. ये खड़े रहते हैं, जब मैं सुबह उठती हूँ तो दे आर लाइक दिस. ठीक है, यस, दे हैव द एंटी ग्रेविटी पावर वेयर न्यूटन आल्सो फेल्स. ठीक है बच्चों, यस. सो नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर, अब नीडोब्लास्ट का काम क्या है? 3 काम बताए थे, एक एंकरेज, एक डिफेंस एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे. 3 काम है इसके नीडोब्लास्ट के. ठीक है, नीडोब्लास्ट और निडेरियंस एग्जिबिट tissue level of organization. For the first time they have tissue level of organization, and they are diploblastic animals with outer ectoderm and inner endoderm. They have a central gastrovascular cavity with a single opening. जो वो बीच वाली कैविटी थी उसका नाम क्या बताया था मैम ने? सिलेंट्रॉन. आ गया, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. इस कैविटी का नाम क्या है? सिलेंट्रॉन. दैट्स व्हाई सिलेंट्रेटा. ठीक है, इनके पास सिंगल ओपनिंग होती है क्योंकि ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान है. और ये जो मुंह है ये किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? हाइपोस्टोम के ऊपर. अब क्वेश्चन नीट में आ सकता है कि इज हाइपोस्टोम द माउथ? आप कहेंगे फॉल्स. हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ होता है, ना कि हाइपोस्टोम ही माउथ होता है. डिफरेंस है मेरे बच्चों. ठीक है, डाइजेशन दोनों तरह का होता है इसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है. एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है. ठीक है, सम ऑफ द निडेरियंस एग्जाम्पल, कोरल्स. कोरल्स मैंने बताए थे, सी फॉर कोरल, सी फॉर व्हाट दे रिलीज. कम ऑन बच्चों, सी फॉर कोरल्स, व्हाट दे रिलीज. एवरीवन, कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, व्हेन दे डाई algae grows over them. ठीक है, फॉर्मिंग कोरल रीफ्स.
निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म्स, दो फॉर्म में निडेरियंस एग्जिबिट होते हैं। एक होता है हमारा पॉलिप, सिलेंड्रिकल शेप, एक होता है मेड्यूसा, कॉमी, नाउ नाउ, ठीक है, यस, मेड्यूसा, मम्मी कॉलिंग, अभी गांव गांव, भागो भागो, ठीक है, यस। सो द फॉर्मर इज अ, फॉर्मर मतलब पॉलिप कैसा है, सिसाइल है, इमोटाइल, सिलेंड्रिकल शेप है, जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं नोट्स में, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, लाइक हाइड्रा, एडेम्सिया, सी एनेमोन, whereas later यानी कि मेड्यूसा इज अ umbrella shaped and a free swimming stage like Aurelia jellyfish, ठीक है। Those cnidarians which exhibit both the forms in their life cycle shows a mechanism, a phenomena called metagenesis or alternation of generation. And this is shown by Obelia, where polyp reproduces asexually and medusa reproduces sexually. ये वाला क्लियर है? किसी को यहां तक डाउट? एनीबडी? अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, अडेम्सिया, सी एनेमोन, मियांड्रिना, मीन ब्रेन, ठीक है, सी फैन गोर्गोनिया, सी पेन पेनेटुला। चले बच्चों, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, व्हाट इज डी? लेबलिंग टाइम। देख लो क्या क्या करना पड़ता है टीचर को क्लास में। This is what I do in my classes. Yes. So ये क्या है? The first is Aurelia. अच्छा, एक सेकेंड. This is our Aurelia. Aurelia हमारी क्या है? Jellyfish है, ठीक है? And this is bioluminescent. चमकती है भाई jellyfish. I think you must have seen a net geo bioluminescence होती है. ये हमारा क्या है? एडेम्सिया, सी एनेमोन. ये क्या हमारा? एडेम्सिया, सी एनेमोन. एंड ये पॉलिप फॉर्म है, ये मेड्यूसा फॉर्म है, ठीक है? ये दोनों फॉर्म्स है. दैट इज योर मेड्यूसा फॉर्म, दिस इज अ पॉलिप फॉर्म. हाँ, नेक्स्ट, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? What is this given in NCERT? नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट. ये इसके अंदर का कैप्सूल है. इस कैप्सूल का नाम क्या है? निमेटोसिस्ट. और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? हिप्नोटॉक्सिन. क्या भरा है इसके अंदर? हिप्नोटॉक्सिन. पूरी लेबलिंग हो गई, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट, highlighter. Now we are moving to the third phyla, that is Ctenophora. Diagram you can see, we have drawn the same diagram in the NCERT. मैम इसकी लेबलिंग में और कुछ तो नहीं आएगा ना मैम? नहीं बेटा, जो जो आ सकता है वो सब मैंने ऐड कर दिया है. आप देख रहे होंगे इस साल में सारे डायग्राम्स आपको एक एक करा रही हूँ NCERT के, जिससे कि आप लोग को ये ना लगे कि ये हमने मिस कर दिया था. बट एट द सेम टाइम घर में आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है बेटा. अभी जस्ट जैसे यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, इस यूनिट के सारे अनलेबल डायग्राम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? तो फिर आप खुद से एक बार चारों चैप्टर के डायग्राम खुद से करना, एक साथ करना. एक होता है चैप्टर वाइज करना, जिसमें सबके सब बादशाह होते हैं, फिर जब मिक्स होके आता है तब हम भूल जाते हैं. तो यूनिट वाइज करेंगे इस चीज को, तो हमें पता रहेगा कि हमें आ कितना रहा है, ठीक है? चलो अब आते हैं टीनोफोरा पे. टीनोफोरा क्या है ये देखिए. हाँ, टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स, कोम जेलीज या गूसबेरी. गूसबेरी जैसे आंवला होता है, ठीक है? एक्सक्लूसिवली मरीन. इसका मतलब क्या है एक्सक्लूसिवली मरीन? यानी कि आपको टीनोफोर्स कभी फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलेंगे, ये केवल और केवल आपको मरीन वाटर में ही देखने को मिलेंगे. दे आर रेडिली सिमेट्रिकल. They are diploblastic with outer ectoderm and inner endoderm, and with mesoglia, the middle layer, the undifferentiated layer. Organism exhibit
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसमें? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. द बॉडी बियर्स, अब बॉडी के पास क्या है, मेन सवाल जो बनेगा. ठीक है, यस. देखिए, द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल, यानी कि 8 है, बाहर की तरफ है. ठीक है, सिलिएटेड कोम प्लेट्स, और सिलिएटेड है ना कि फ्लैजिलेटेड, विच हेल्प्स इन, और इनका काम क्या है? लोकोमोशन. जैसे जैसे सीलिया मूव करता है वैसे वैसे ये पानी के अंदर तैर पाते हैं. ठीक है. डाइजेशन इसमें दोनों तरह की होती है, एक्स्ट्रा भी और इंट्रा भी, जस्ट लाइक सिलेंट्रेटा या निडेरियंस. ठीक है, यस. अब देखिए, बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि कैसी प्रॉपर्टी? जिससे आप चमकते हैं. ठीक है, कैन यू सी द ग्लो? यस, ये बीमारी का ग्लो है, नॉट द नेचुरल ग्लो. बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स. मींस जैसी रात होती है तो ये चमकते हुए दिखते हैं, जैसे जुगनू हो गया आपका. ठीक है. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब कि ये क्या हो गए? हर्माफ्रोडाइट्स है. इनमें फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल with indirect development, and reproduction is only by sexual means. Only by sexual means. Example जैसे प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लाना, होमीफोरा, सेस्टम, बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है. अब आते हैं फाइलम प्लाटी. प्लाटी कर लिया था कल बेटा हमने पूरा? एक बार बताना. सेक्सुअल मीन्स, आप देख भोला तो बन मत. ठीक है, अगर तूने मेरे से कुछ और पूछा होता ना तो मैं समझ भी जाती. ठीक है, अब तुम ये पूछो मैं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो देख भोला तो बन मत. ठीक है, मैं इतनी बड़ी वाली भी नहीं हूं कि तुम मुझसे कुछ भी पूछेगा और मैं बता दूंगी. चलो आ जाओ. फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस. Commonly they are called as what? Everyone in the chat section. They are commonly known as flatworms. चिपटे कृमि कहते हैं हिंदी में, because they are dorsoventrally flattened bodies. ये बिल्कुल पेपर की तरह होते हैं. चिपटा मीन्स चाटा. ठीक है, बिल्कुल 2D होते हैं, 3D होते ही नहीं है. They are not 3D. इनके सिर्फ दो ही एक्सेस होते हैं, एक होता होगा X और एक होता होगा Y. Z एक्सेस है ही नहीं. ठीक है, चलो. These are mostly endoparasites found in animals including human beings. तो एनसीईआरटी कहती है कि ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं. एंडोपैरासाइट क्या होते हैं? एनीबॉडी हु कैन टेल मी नाउ? यस, हाँ जी, हाँ. एंडोपैरासाइट्स इनसाइड द बॉडी, ऐसे पैरासाइट्स जो शरीर के अंदर रह के नुकसान देते हैं. ठीक है, किसी ने अपनी बुआ का नाम लिया ऐसे, मुझे ऐसे सुनाई दिया. क्या मैं गलत थी या मैं सही थी? चलो. फ्लैटवर्म्स आर radially symmetrical या bilaterally symmetrical. For the first time in the animal kingdom, we will see bilateral symmetry. For the first time we are seeing we have triploblastic condition. मतलब कि we have ectoderm, we have endoderm, and we have mesoderm as well. But they are acoelomate animals. That is without coelom. And the first time level of organization we are seeing in animal kingdom is organ level of organization, ना कि organ system, organ level. ठीक है, yes. Hooks and suckers, मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताया था. Hooks only for attachment, sucker attachment plug suck करने में हेल्प करता है. आप present in the parasitic form. तो पैरासाइट के पास क्या होता है जो बाकी लोगों के पास नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ जी, क्या होता है? यस, दीपिका मैम कूल हुआ है. यस, वेरी कूल, वेरी कूल, बेबी कूल. ठीक है, चलो आ जाओ. Some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface because they lack digestive system. ठीक है. Specialized cells called flame cells, solenocytes or protonephridia help in osmoregulation and excretion. What is osmoregulation बच्चों? What is osmoregulation? The iron balance in the body. ठीक है. Sexes are not separate, means they are also hermaphrodite. Fertilization is internal. Development is indirect. Indirect development है. Some members like planaria shows
high regeneration capacity. Example is Taenia solium या pork tapeworm, Fasciola hepatica और liver fluke. ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? एनसीईआरटी देखो क्या ही लिखता है भाई. What is A? What is B? What is A? What is B? A is tapeworm, B is liver fluke, Fasciola hepatica. This is our tapeworm. This is Fasciola. और ये जो बीच में होता है ये होता है सकर. ठीक है. नेक्स्ट फाइलम एस्करमिंथिस किया था कल हमने. ये हो गया था, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था बस. हाँ, कब दम तोड़ा तो तुमने कल की क्लास में, बताओ जरा. हो गया था या शुरू करना है? पूरा हो गया था. ठीक है, मुझे इतना याद नहीं रहता. फाइलम एस्करमिंथिस. ठीक है. The body of the Ascomyces is circular in cross section. Now, why they are called roundworms? यहां से आंसर निकलेगा उस वाले का. Why they are called roundworms? क्यों कहते हैं इन्हें roundworms? Because they are circular in cross section. ठीक है. The name roundworms is because जब इन्हें काटेंगे तो गोल निकल के आएंगे. ठीक है. They may be free living. ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, ये एक्वेटिक हो सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, या ये पैरासाइट हो सकते हैं ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स का एग्जांपल जैसे मिलोडिगा एंड इनकॉग्निशिया. एनिमल्स के केस में लाइक एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स. ठीक है. राउंडवर्म्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम organ system level of organization. For the second time we will see bilateral symmetry, and again for the second time we will see triploblastic condition with ectoderm, mesoderm and endoderm. They are pseudocoelomate animals. The only phylum which is pseudocoelomates are Ascomyces, and this is a question of NEET exam. Alimentary canal is complete, matlab it has anus and it has mouth. It has tube within tube body plan, and they also have क्या है ये? Muscular pharynx. ठीक है, क्या है इसके पास? Muscular pharynx. ठीक. Excretory tube removes body waste from the body cavity through excretory pore. तो अगर आप डायग्राम देखेंगे जो मैंने कॉपी में बनवाया है उसमें आप देखेंगे मैंने एक्सक्रीटरी पोर भी बनवाया है. ठीक है, वो इस लाइन का है. Sexes are separate, means dioecious. Male and female are in separate bodies. Often females are larger than male because we have larger life than males. ठीक है, yes. फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल रहेगा. डेवलपमेंट दोनों हो सकता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी. ठीक है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट भी लिखा है और इनडायरेक्ट भी. एग्जाम्पल एस्कैरिस राउंडवर्म्स, वुचेरिया फिलेरियल वर्म, एनसाइलोस्टोमा हुकवर्म. ठीक है. ए एंड बी. यस बच्चों, व्हाट इज ए एंड बी? कौन मेल है कौन फीमेल है? यस, ये वाला यहां पे आपको पता है क्लोएका होता है इसके पास. ये हो गया मेल और ये लॉन्गर है, अगर इसे पूरा खोल के देखोगे तो ये फीमेल हो गई. ठीक है, चलो वेरी गुड. नेक्स्ट फाइलम वी हैव इज एनालिडा. ये आज आई थिंक हमको करना है, हमने किया नहीं है. एम आई राइट? नहीं हुआ? चलो अब ये करते हैं. उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं. पूरी एनसीईआरटी हो गई बेटा. अब आपने सिर्फ एग्जाम्पल ही याद करना है, इसके अलावा आपको कुछ बचा नहीं है एनिमल किंगडम में करने के लिए. हाँ, अब लिखवा रही हूँ बस, एक सेकेंड. ओके गाइस, चले अब वही अपनी देसी क्लास पे आ जाइए. बैक टू द सेम ओल्ड स्कूल मॉडल.
ब्लैक बोर्ड, पेन एंड बच्चा पार्टी. यस. हाँ. मैम नेरीस बहुत गंदा दिख रहा है. बेटा सुप्रिया, आपने शादी करनी है उसके साथ? क्या करना है? मतलब तुम लोग कीड़ों को भी बॉडी शेम करते हो बैठ के. क्या उसको ब्लीच कर दूं, टैनिंग कर दूं, उसकी हटा दूं टैनिंग? और क्या? कितना कितना सहेगा वो, बताओ लाइफ में, है ना? चलो आ जाओ. अब आ रहे हम एनालिडा पे. सो एनालिडा, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट एनालिडा? द वन थिंग विच इज द मोस्ट स्पेशल अबाउट एनालिडा इज कि दिस इज द फर्स्ट फाइलम वी आर गोइंग टू सी ट्रू सेगमेंटेशन. ठीक है. यस. ट्रू सेगमेंटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. ट्रू सीलोम देखने को मिलता है. तो अगर मैं कहूं एवोल्यूशनरी वाइज कोई पहले ऐसे आए जो सारी अच्छी चीजें लेके आए, वो कौन थे? हमारे एनालिड्स. ठीक है. अब देखिए इधर, कान खजूरा ये नहीं होता नेरीस, सेंटीपीड होता है. बेटा तुम लोग का तो बहुत ही वीक है बायो. सही बता रही हूँ. इंट्रोडक्शन. चलो पॉइंट नंबर 1 इज कॉमन नेम. तो इस फाइलम का कॉमन नेम क्या है? दे आर कॉल्ड एज ट्रू सेगमेंटल वर्म्स. ठीक है. क्या है बच्चों? ट्रू सेगमेंटल वर्म्स. आ जाइए. क्या है ये? ट्रू सेगमेंटल वर्म्स, कॉमन नेम. ठीक है. अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे. लेट्स कम टू सेकंड पॉइंट. हैबिट एंड हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री. अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? जिनका ठीक हो गया उनका इस साल नीट में सिलेक्शन 100% होगा. ठीक है. अब मैंने भगवान से अभी दुआ भी अरदास लगाई है कि जिसका ठीक होगा उसी का ही 100% सिलेक्शन होगा. ठीक है. सेटअप देख सी, सब ठीक है. चलो क्लास टेस्ट शुरू करो. क्लास टेस्ट ये लिखिए, फिर मैं लिखवाती हूं. यस बच्चा पार्टी. नाउ इट्स अ टाइम टू टेस्ट कि वेदर यू हैव डन द टेस्ट राइट और रॉन्ग. ठीक है. चलो अब आते हैं हैबिट एंड हैबिटेट. दे कैन बी फ्री लिविंग लाइक नेरीज. They can be parasitic like leeches. They can be marine, aquatic, or they can be in fresh water. They can be terrestrial. ठीक है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल. क्या है बच्चों? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. When I say symmetry, symmetry is bilateral symmetry. Bilateral symmetry. Germ layer, they are triploblastic. Body plan, tube within tube. सीलोम, शाइजो और एंटेरोसीलोम. शाइजो और एंटेरो. शाइजोसिलोमेट, शाइजोसिलोमेट्स. सेगमेंटेशन प्रेजेंट. यहां तक सब बच्चों ने खुद से किया था? ठीक है. चले
अब आगे चलते हैं इसके टिपिकल कैरेक्टर्स पे। टिपिकल कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो सिर्फ इस फाइलम की ही पहचान है मेरे बच्चों। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके डाइजेशन से। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, मस्कुलर फेरिंग्स, यस और नो, ये सब चीजें आप बता सकते हैं क्योंकि आप कॉमन सेंस शुरू हो चुके हैं। जिनके पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा उन सब के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, यानी कि इसके पास अपना अलग से एनस होगा, अलग से माउथ होगा। एंड यहाँ पे जो डाइजेशन है इट अकर्स आउटसाइड द सेल, दैट मीन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन। ठीक है बच्चों, एंड इनके पास क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स। क्या है इनके पास भी होता है मस्कुलर फेरिंग्स। प्लस एनसीईआरटी लिखती है कि इनके पास दो तरह की मसल्स होती है। वो दो तरह की मसल्स कौन सी है, जल्दी से बताएंगे सब चैट सेक्शन में। दो तरह की मसल कौन सी इनके पास सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट, ये दोनों चीजें लिखे एनसीईआरटी ने, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, रेस्पिरेशन। आखिर ये सांस कैसे लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हाउ डू दे रेस्पायर। तो इन सबसे पहले अगर अर्थवर्म की बात करें, जो कि काफी फेमस क्वेश्चन मेरे नीट का, अर्थवर्म के पास क्या होता है, मॉइस्ट क्यूटिकुलर स्किन, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द ब्लड थ्रू स्किन। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं अर्थवर्म की बात करूं तो अर्थवर्म के पास क्या है, मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन, जहां पे डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है विद द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वहीं पे अगर मैं नेरीज की बात करूं जो कि एक्वेटिक एनालिडा है, इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। जैसे कि देखिए, ये मेरा मान लीजिए कि एनालिडा है, नेरीज है, पैरा मीन्स साइड, पोडिया मीन्स लेग्स। ये देखिए इस तरीके से इसके पैर होते हैं, ये वाले पैरापोडिया। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है बच्चों, दीज आर पैरापोडिया। पैरापोडिया, पैरा का मीन्स लेटरल, पोडिया मीन्स अपेंडेजेस, तो ये हो गया लेटरल अपेंडेजेस। लेटरल अपेंडेजेस। अब इनके दो काम होते हैं। पहला काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो स्विमिंग कराना, पंखों की तरह आपको दिख रहे होंगे, फिन्स की तरह, प्लस दूसरा काम है रेस्पिरेशन कराना, यानी कि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज भी होता है। तो ये हो गया इसका रेस्पिरेशन। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की अगर बात करें तो अर्थवर्म एंड नेरीस में जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड होता है। ठीक है, जबकि बच्चों आपका दूसरा लीचेस, ये आपका ओपन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सर्कुलेशन के बाद एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है, ऑर्गन्स है, दे आर कॉल्ड एज नेफ्रीडियास। क्या बोलते हैं उनको बच्चों, नेफ्रीडियास। ये नेफ्रीडिया बेस्ड ऑन देयर लोकेशन तीन तरह के होते हैं। अगर स्किन पे हैं तो उसे इंटेग्यूमेंट्री कहेंगे, अगर फेरिंग्स में है तो फेरेंजियल कहेंगे, अगर सेप्टा पे प्रेजेंट है मतलब कि जो दो हमारे सेगमेंट है उनके बीच में प्रेजेंट है तो सेप्टल नेफ्रीडिया कहेंगे। सो दिस इज बेस्ड ऑन द लोकेशन बट द वर्क इज सेम। ठीक है, जैसे मेरा दिल यहां पे है तो दिल, ठीक है, किडनी में भी हार्ट अटैक आता है ऐसे लोग आजकल बोलते हैं,
समझ रहे हो ना, काम वही है। फिर इसके बाद आता है हमारा नर्वस सिस्टम, वही जो हम सब में सेम लिखते हैं, वेंट्रल, डबल, सॉलिड, नर्व कॉर्ड। नेक्स्ट लोकोमोशन। बेटा इनके पास लोकोमोशन के लिए ना एक बड़े सही चीजें होती है जिसे हम कहते हैं कीटे या सीटे। ये काइटिन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? काइटिन से। और ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। ये इसके छोटे छोटे पैर हैं, यस, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर है ये। कीटे सीटे इनके शरीर के एक साइड्स में ऐसे, कभी आप उसे देखेंगे अर्थवर्म को तो आपको पता लगेगा, ऐसे होते टिंगे टिंगे पैर। यस, क्रॉलर्स, दैट्स व्हाई दे आर क्रॉलर्स, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन and development. So earthworm leeches, earthworm and leeches are hermaphrodite. ये क्या है? hermaphrodite. जबकि आपका नेरीज जो है वो जाता है आपका यूनिसेक्सुअल। ठीक है। फर्टिलाइजेशन, अर्थवर्म में तो भाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Okay, direct development we see in case of earthworm. Indirect development we see in case of nereis, trochophore larva. मैम टू फास्ट। बेटा मैं लिखती फास्ट हूं, अब मैं क्या करूं बेटा? मैं नो डाउट बेटा, अब इतना टाइम हो गया ना पढ़ाते हुए, तो मेरा स्पीड ऑन बोर्ड इज ऑलवेज फास्ट, बट आई ऑलवेज गिव यू टाइम टू राइट एवरीथिंग। मैं कितना भी स्लो कर लूं, एक ऐसी स्पीड है मिनिमम जिसे मैं उससे कम कर ही नहीं पाती हूँ। अगर मैं आईपैड सेटअप पे पढ़ाऊँ ना तब मेरी स्पीड स्लो हो जाती है, बट ये वाला जो सेटअप है, दिस आई हैव लाइक टॉट इन ऑफलाइन कोचिंग भी ना, 4 साल, 4 साढ़े 4 साल मैंने वहां पे भी तो पढ़ाया है। तो ये वाला सेटअप में मेरा स्पीड तेज रहता है, आईपैड वाले में स्लो हो जाता है काफी। लिखिए बच्चों जल्दी। सीलिया और फ्लैजिला में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं। मैम लीचेस, क्या करूं लीचेस का? क्या करूं लीचेस का? डेवलपमेंट बताया ही नहीं एनसीईआरटी ने। एग्जाम्पल्स, नेरीज, अर्थवर्म, फेरेटिमा, सॉरी इसको फेरेटिमा लिखेंगे ना कि अर्थवर्म। फेरेटिमा,
हिरुडिनेरिया, लीचेस। हाँ, करेक्ट, प्रेजेंट, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर प्रेजेंट। क्लाइटेलम होता है अर्थवर्म में 14 से लेके 16 सेगमेंट तक, जहां से कुकून फॉर्मेशन के लिए सिक्रीशन निकलता है। क्लाइटेलम, मोहिका उत्रेजा। नर्वस सिस्टम, वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड। बेटे नर्व कॉर्ड के बारे में बताया हुआ है, वेंट्रल डबल सॉलिड। बेटे शाइजर एंटेरो के लिए आप क्लास देखिए ना, यस, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाली, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फाइलम पे। वी हैव डन एनालिडा आल्सो, नाउ वी आर गोइंग टू डू द लार्जेस्ट फाइलम, फाइलम नंबर 7, आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे ज्यादा डिटेल भी इसी में ही लिखने के लिए है। हेडिंग लिख लेंगे सब, आर्थ्रोपोडा। आपको डिसाइड ही करना है युक्ता, एनिमल डिसाइड करता है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट, हमें याद करना है, आपने डिसाइड नहीं करना है। ठीक है, चलो। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। तो सबसे पहले नाम का मतलब पता कर लेते हैं कि व्हाट डज आर्थ्रोपोडा मीन्स। आर्थ्रोपोडा मीन्स जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। सेप्टल का मतलब होता है सेप्टा, दो सेगमेंट के बीच में जो सेप्टा होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे, काफी बड़ा इंट्रोडक्शन है मेरे प्यारे बच्चों इसका। इंट्रोडक्शन, ये सबसे बड़ा फाइलम भी है और सबसे ज्यादा पढ़ना भी से ही है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले फर्स्ट, इट इज अ लार्जेस्ट फाइलम ऑन अर्थ। लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम है या नहीं? यस बच्चों, बिल्कुल है, क्योंकि जहां देखो टिड्डे टिड्डियां मिली जाती हैं। ऐसे तो आजकल छपरा छपरी भी बहुत दिख जाते हैं, बट ये भी दिख ही जाते हैं उनके ऊपर भिन भिनाते हुए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, हैबिट एंड हैबिटेट। गंदी नाली ले लो, हवा ले लो, जहां ले लो सब जगह मिल जाएंगे। कॉस्मोपॉलिटन है, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन वाटर भी हो सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, प्लस ये एरियल भी हो सकते हैं, उड़ने वाले मच्छर। सब जगह यार, समझ जाओ, कहीं पे भी, ठीक है, हर जगह, एवरीवेयर, एवरीवेयर। अब आते हैं नेक्स्ट, हैबिट एंड हैबिटेट के बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दो, फिर मैं भी लिखूं तुम्हारे साथ साथ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनका? ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री कैसी है इनकी? बायलेटरल, ठीक है। इसके बाद चौथी चीज क्या थी? जर्म लेयर एंड बॉडी प्लान कैसा है? जर्म लेयर बॉडी प्लान ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्यूब विद इन ट्यूब, सीलोम कैसा है? शाइजोसीलोम, स्वीट आर्म, मोलस्का तक शाइजोसीलोम चलेगा, स्वीट आर्म। सेगमेंटेशन प्रेजेंट और एब्सेंट? प्रेजेंट। सेकेंड फाइलम विच शोज सेगमेंटेशन इज आर्थ्रोपोडा, पहला एनालिडा, तीसरा कौन सा है? कॉर्डेटा। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन।
Now let's start with typical characters. First, body division. So their body is divided into dash parts. कितने पार्ट्स में आर्थ्रोपोडा का शरीर विभाजित होता है? As you can see, I have drawn 3 diagrams. Three parts. ठीक है? The one is head, the second part is thorax, and the last part is abdomen. So जितने भी हमारे इंसेक्ट है, their body is divided into 3 parts: head, thorax, abdomen. But in some aquatic arthropods, head and thorax are fused to form cephalothorax. The example is Limulus, king crab. तो किंग क्रैब में बॉडी 3 में नहीं डिवाइड होगी, बल्कि बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक सेफेलोथोरैक्स और एक एब्डोमेन. सेकेंड, वाई सो सक्सेसफुल. ये भी अभी राज हिंगोरानी के पॉडकास्ट पे जाने वाला है, ठीक है, जहां पे बताने वाला है कि इसकी सक्सेस का राज क्या है. ठीक है, तो जैसे कि मैंने इससे सवाल पूछा, ऐसा क्या किया आपने, क्या आप इतने सक्सेसफुल हो गए? ठीक है, यस. तो इन्होंने जवाब दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक कवच पहन लिया. ठीक है, वो कवच था काइटिन का बना. उससे क्या होता है ना, बाहर चाहे ठंड हो गर्मी हो, अपन को फर्क नहीं पड़ता, अपन को फर्क पड़ता ही नहीं है. ठीक है, कुछ भी हो दुनिया में, कहीं आग लगे, कुछ भी लगे, नाली में फेंक दो मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कवच है. तो दूसरे फिर मैंने एक सवाल पूछा, मेरा नाम राज हिंगोरानी है. ठीक है, मैंने इनसे पूछा कि ऐसा क्या है कि आप कहीं पे भी घुस जाते हो और कहीं से भी निकल आते हैं, आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्या है आपके पास? तो इसने कहा कि मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरे पास जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं. ठीक है, तो जॉइंट्स होने से मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है. आप देखिए, हाथ है, अगर इसमें जॉइंट्स ना हो तो बस मैं यही तो कर पाऊंगी. ठीक है, ऐसे तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी. So to have this flexibility, I have jointed appendages. तो मैं कहीं पे भी आ जा सकता हूँ, कहीं से भी निकल सकता हूँ, कहीं पे भी घुस सकता हूँ. So that's why we are so successful. ठीक है बच्चों, समझ आया नहीं आया कि ये क्यों इतने सक्सेसफुल है? बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में. यस. आगे समझ में? वेरी गुड. चलो, वाई सो सक्सेसफुल, आ जाओ, इसका जवाब लिखते हैं. पहला, दे हैव कवच, काइटिनस एक्सोस्केलेटन. ठीक है, जिसके कारण पे किसी चीज का काम ही नहीं होता. इंस्पायर हो गए ना? वेरी गुड. प्लस दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस which adds to flexibility. ये लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे. हाँ बेटा, बुक लंग्स, बुक गिल सब पढ़ाऊंगी. है ना, आई एम सच अ गुड पॉडकास्टर, आई नो दिस. पता, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते बिल्कुल भी.
चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज देयर डाइजेशन। भाई कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर है, कुछ कुछ बताओ यार, मजा सा नहीं आ रहा क्लास में, कुछ बताओ क्या लिखूं। हाँ यस, सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, सेल के बाहर होगा डाइजेशन जो होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर है। दूसरा क्या है बच्चों, दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और सबसे नायाब बात क्या है इनकी, कि जैसे इनका काम है वैसे इनका मुंह है, ठीक है, जैसे कि खून चूसना है, दे हैव चोचीली चोंच, ठीक है, यस, खून चूसने के लिए, ठीक है, किसी को काट खाना है, ए बड़ा बड़ा बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। तो जैसा इनका मुंह, जैसे इनका काम है नेचर में, वैसे इनका मुंह है, जिसे कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ठीक है। सो द वेरी अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस फाइलम इज दैट दे हैव डिफरेंट माउथ पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, ठीक है बच्चों, यस। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ, रेस्पिरेशन। आखिर ये सांस कैसे लेते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के आर्थ्रोपोड्स है नेचर में। ये मेरा कान फिर बंद हो गया, करना एक बार, अभी राइट वाला भी बंद हो गया। So finally bit I'm soundproofed from all the sides. Crustaceans, aquatic arthropods, we have insecta like cockroaches, and we have arachnids जिसमें आते हैं हमारे स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स। 3 तरह के हमारे पास, ठीक है, यस। तो क्रस्टेशियंस जो पानी में रहते हैं वो कैसे करेंगे रेस्पायर, ऑफ कोर्स गिल्स की मदद से मेरे प्यारे बच्चों, किसकी मदद से, गिल्स की मदद से, ठीक है। इंसेक्टा के पास क्या है, ट्रेकियल सिस्टम, इनके पास क्या है, ट्रेकियल सिस्टम। और अराकनिड्स के पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्पाइडर्स के पास क्या है, स्कॉर्पियंस के पास क्या है, सांस लेने के लिए बुक लंग्स, बिल्कुल, क्या है इनके पास, बुक लंग्स। फिर इनमें एक इनका साथी आता है लिमुलस, जिसके पास होते हैं बुक गिल्स। वो किसके पास होते हैं, लिमुलस के पास, किंग क्रैब। ये हो गया इनका रेस्पिरेशन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, सर्कुलेशन। क्या इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ तो इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगी, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसका जवाब मैं क्यों दूं। They have, all arthropods have open circulatory system without any exception. कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इस चीज का, ओपन है। प्लस अगर मारोगे कॉकरोच को तो सफेद रंग का खून निकलता है, ठीक है। सो दे डोंट हैव हीमोग्लोबिन, इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगर मच्छर को मारते हो तो वो तुम्हारा खून है, उसका खून थोड़ी है, यस, ठीक है। कई बार हीमोग्लोबिन चेक करना होता है कैसा है, तो मच्छर को काटते तुरंत से मार दिया करो, पता लग जाएगा, अबे लाल खून है, बढ़िया हीमोग्लोबिन है, डोंट वरी, यस, ठीक है, पता लग जाता है तुरंत से। अब आते हैं नेक्स्ट, सर्कुलेशन के बाद वी हैव एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। इसमें भी हमारे 3 कैटेगरीज हैं जिसे हम लेंगे, ठीक है। जैसे पहले क्रस्टेशियन, फिर इंसेक्टा, फिर उसके बाद तीसरा कौन सा हमारा, अराकनिड्स। अगर क्रस्टेशियंस की बात करें तो इनके पास क्या, ग्रीन ग्लैंड्स और एंटेनल ग्लैंड्स, ठीक है, यस, ग्रीन ग्लैंड्स और एंटेनल ग्लैंड्स। इंसेक्टा के पास क्या बच्चों, इंसेक्टा माल्फीजियन टिब्यूल्स। अराकनिड्स के पास क्या है, कॉक्सल ग्लैंड। सो मैम बेसिकली उसके
बच्चों में हमारा खून है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारे खून का न्यूट्रिशन है उसके बच्चों में, उसके बच्चों में हमारा खून नहीं है। यस, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग बहस चल रही है इस टाइम मेरी क्लास में, पता है आपको। नर्वस सिस्टम, वेंट्रल, डबल, सॉलिड, नर्व, कॉर्ड, सेंस ऑर्गन। चलो भाई, कॉकरोच के पास ऐसे कौन कौन से ऑर्गन है जो तुम्हें पता है, बता दो सब। अरे मच्छर तो देखा होगा जिंदगी में, मच्छर तो देखा होगा या नहीं देखा होगा। यस, कौन कौन से है मच्छर, चलो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। एंटेना, और ब्लू आईज हिप्नोटाइज, और स्टैटोसिस्ट, बिल्कुल सही। एक्वेटिक फॉर्म्स में होता है स्टैटोसिस्ट, ठीक है। SO लिखा है बेटा, सेंस ऑर्गन, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। दे आर यूनिसेक्सुअल। अभी हर्माफ्रोडाइट खत्म हो गया मेरे लाल। They show what type of fertilization, internal or external? They show internal fertilization. Usually क्या होती है, internal. They show internal fertilization. निषेचन शरीर के अंदर होगा, ना कि बाहर। ठीक है, और बताइए। They can be oviparous. Oviparous का मतलब क्या होता है, एग लेइंग। They can show direct development without larval stages, as you see in case of Lepisma. Lepisma is silverfish. डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है लेपिस्मा में। एंड वी कैन सी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आल्सो, which involves larval stages, like we see in case of Bombyx mori. Bombyx mori कौन है आपकी, सिल्क मॉथ। अब स्टैटोसिस यथार्थ में कितनी बार बताया है। यस, इट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन इन वाटर। अबे पानी में भी तो ऐसे ऐसे थोड़ी तैरेगा, अच्छे से बैलेंस करके ना तैरेगा। यस, तो जिनके पास फिन्स नहीं होते हैं जनरली उनके पास स्टैटोसिस्ट होता है। ऐसे ही फिशेस के अंदर वीबर्स ऑसिकल्स होते हैं बैलेंसिंग के लिए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, लिख लो भाई, पूरी स्लाइड चाहिए इसके एग्जाम्पल के लिए। तो क्रैब के पास क्या होगा, पानी में रहता है ना, टाइटन तन्वी। टाइटन तन्वी बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगा रही है। अंग्रेजी है ना इसलिए मैम याद नहीं रहती, कोई नहीं बेटा, तो हिंदी में लोगों को दवाइयां लिख के दियो। हाँ, केमिस्ट को लिखियो पेशाब आने की दवाई दे दे, ठीक है, इसको रोकने की दवाई दे दे। अंग्रेजी तो तुझे याद रहेगी नहीं, बाकी केमिस्ट कर लेगा, है ना। तुम बात ही ऐसी करते हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो मैम अच्छे जवाब दे। कॉकरोच में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, महक, निम्फ होता है उसमें बेटा। चलो भाई इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके। एग्जाम्पल्स, ठीक है, यस, आ जाओ सब एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, जो पैसा, आहा आहा, चलो पैसा देने वाले कौन कौन से, जैसे सिल्क मॉथ, बॉम्बिक्स मोरी,
सिल्क मॉथ, ठीक है, इससे सिल्क निकलता है। अभी मैं गई थी तो मैंने देखा टसर सिल्क निकालते हुए, बहुत ही सुंदर प्रोसेस है इसका। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह पे कैमरा अलाउड ही नहीं था। यस, तो मैंने देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है इसका। नेक्स्ट एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, एपिस इंडिका क्या है? यस, आपकी हनी बी। इसको तो तुम जानते ही होंगे, एक आध बार तो कटवाए होंगे। पहले कटवाओ, फिर मम्मी ले आती है चिमटा, उससे और मारती है, मधुमक्खी काटे, निकालो जहर निकालो, जहर निकालो, चिमटे से और मारो। यस, चिमटा नहीं, रॉड ले आते कई बार तो ये वो दर्दनाक है जिसका इलाज भी दर्दनाक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, तीसरा कौन से? लैक, लासिफर, दैट इज योर लैक इंसेक्ट। इससे लैक निकलता है जिससे आपकी स्टैम्प्स बनती हैं, ठीक है, और आपके लाख की चूड़ियां बनती हैं, ये सब बैंगल्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं वेक्टर्स, जो बीमारी फैलाने में ओपी हैं, ठीक है। कौन कौन से जो बीमारी फैलाने में ओपी हैं, चलिए आइए उसको देखते हैं। तो बीमारी कौन फैला रहा है, चलो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। क्यूलेक्स फ्लाई, क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स, ये फैलाती है बीमारी फिलेरियासिस, यानी कि एलिफेंटियासिस, हाथी पांव, ठीक है। दूसरा हमारा एनोफिलीज, एनोफिलीज फैलाती है हमारा मलेरिया, ठीक है। फिर एडीज इजिप्टाई, ये फैलाती है हमारा डेंगू एंड चिकनगुनिया। इसका जन्म ही इसलिए हुआ है, फैलाऊंगे कुछ तो फैलाऊंगे बेटा, बच के रहे, ठीक है। आई थिंक सेसी सेसी फ्लाइज फ्लियोबॉटमस इन अंग्रेजी, एक बार मैं उसका अंग्रेजी नाम देख लूं। एक सेकेंड, ग्लॉसिना, फ्लियोबॉटमस वो सैंड फ्लाई है, फ्लियोबॉटमस, हाँ। ग्लॉसिना, दिस इज सेसी सेसी फ्लाई, ये फैलाती है स्लीपिंग सिकनेस। लिख लो, एक्स्ट्रा जानकारी लिख लो, आजकल नीट का कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। मैम एडीज दो बीमारी क्यों करती है? बिकॉज उसका जन्म ही बीमारी फैलाने के लिए हुआ है। यस, कलयुग की है ना। फ्लियोबॉटमस सैंड फ्लाई, ये फैलाते हैं लेशमेनियासिस। लेशमेनियासिस, फ्लीबॉटमस, ओ नहीं आएगा इसकी स्पेलिंग में, फ्लीबॉटमस, लेशमेनियासिस, सारे लिखवा दिए मैंने, ठीक है भाई। चलो भाई अदर्स, अब आते ग्रेगेरियस पेस्ट, साथ में रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे। यस, कौन सा ये? लोकस्टा, लोकस्ट, ग्रास होपर। फिर आता है आपके कॉलोनियल, जो कॉलोनीज में रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं फॉर अ चेंज, लाइक एंट्स एंड स्पाइडर्स, सॉरी टर्माइट्स, टर्माइट्स। इसके अलावा भी यू हैव पेरिप्लेनेटा, you have living fossil, limulus, सारे लिख दिए ना हमने, सब कवर हो गया ना? हाँ हो गया। मैम सैंड फ्लाई क्या करती है? लेशमेनियासिस, लेशमेनिया, काला अजहर,
infection, Kala-Azar, protozoan. Next we will do mollusca. चलिए जल्दी कीजिए, बहुत टाइम लगा रहे हैं आज आप लिखने में. ऐसे तो ये चैप्टर साल भर चलता रहेगा, तुम्हारा क्या है? साल भर चला लोगे एक ही चैप्टर. सिल्वर फिश रह गया, रुक जा सर, रुक जा. मैं सिक्किम गई थी बेटा, गैंगटॉक. मुझे थोड़ा ऑफ बीट लोकेशन जाना ही पसंद है. मैंने वीजा लगवाया था स्विस एम्बेसी में, जो मेरा रिजेक्ट हो गया. आई थिंक दे डोंट लाइक माई शक्ल. ठीक है, तो फिर हमने सोचा फिर चलो 1-2 दिन के लिए कहीं चलते हैं. तो फिर हम गए. हमने सोचा चलो लेट्स प्लान गैंगटॉक, क्योंकि नैनीताल, मसूरी, इन सब में तो वैसी दुनिया पहुंची होती है, और मेरा बहुत टाइम से गैंगटॉक जाने का भी मन था. सो आई वेंट टू गैंगटॉक, सिक्किम. हाँ, बहुत अच्छा. असम भी जा चुकी हूँ मैं. मुझे खैर नॉर्थ ईस्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है जाना. सुंदर बहुत है. वहाँ के लोग बहुत सिविक सेंस वाले होते हैं, तमीज़ में रहते हैं, बिल्कुल साफ सफाई. दे टॉक नाइसली, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प. सो आई फाइंड वेरी होमली इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. मुझे नहीं पता बाकियों का एक्सपीरियंस क्या है, मेरा एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहता है, और इस बार भी बहुत अच्छा रहा. बड़े प्यारे होते हैं यार, बहुत ही प्यारे. तो अब आते हैं हम मोलस्का पे. चलिए लिखिए मोलस्का. चले भाई लिखे. मैम कम टू बैंगलोर. मैं बैंगलोर बहुत घूम चुकी हूँ. नहीं घूमना वापस मुझे बैंगलोर. इधर ट्रैफिक रहता है, वहां पे मैं वहां रह चुकी हूँ 1 साल. थैंक यू. मोलस्का. चलो भाई इंट्रोडक्शन पे आते हैं. इंट्रोडक्शन. दे आर कॉमनली कॉल्ड एज डैश. क्या कहते हैं इनको? commonly called as soft bodied animals. बिल्कुल सही. They are called as soft bodied animals. soft होते हैं. ठीक है. Yes. अब आते हैं नेक्स्ट. सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम. कैसा फाइलम है मेरे प्यारे बच्चों? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम. हैबिट एंड हैबिटेट. level of organization, symmetry, germ layer and body plan, coelom, segmentation. चलिए क्लास टेस्ट शुरू. 2 minutes. ओके आयुष, आप पढ़ ले पहले. टाइम ओवर. चलो हैबिट एंड हैबिटेट हर जगह. ठीक है. दे कैन बी एक्वेटिक, दे कैन बी फ्रेश वाटर, दे कैन बी मरीन वाटर, दे कैन बी टेरेस्ट्रियल लाइक स्नेल,
They can be free living. Level of organization, organ system, symmetry, bilateral, germ layer body plan. Yes, guys. Triploblastic, tube within tube, coelom, schizo, absent except dash. सब में एब्सेंट होती है एक्सेप्ट डैश, और वो डैश के एक्सेप्शन केस का नियोपिलीना. नियोपिलीना, नियोपिलीना इज अ connecting link between mollusca and annelida. लिखा बेटा? चले अब मैं एक शानदार सुंदर सा डायग्राम बनाने वाली हूँ. बना नहीं पाओगे तुम, इतना सुंदर बना दूंगी मैं, देखना. बना नहीं पाओगे तुम. अबे यस. ऑफ कोर्स बनाना है. क्या डायग्राम बनाना? वही तो मैं तो कही था, तुम बना भी नहीं पाओगे. तुम ऐसी चीज एनसीईआरटी में ढूंढ भी नहीं पाओगे, ये छोड़ो तुम. बच्चे कह रहे फिर बना क्यों रहे?
बनाया? डन? बेटा ये एक जनरल डायग्राम है, ठीक है, ये एक जनरल डायग्राम है बॉडी डिवीजन का, जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, मैं आपको बस डायग्रामेटिकली समझा रही हूं उसको। सो यहां पे अगर आप देखेंगे, so this is a file-like rasping organ in the mouth called radula. This is a file-like rasping organ. File-like rasping organ. ठीक है? Plus it has tentacles here. और ये इसकी eyes है, protruding eyes, बाहर निकलती हुई eyes. The entire body is divided into head. This part is head. ठीक है? This is visceral hump, जहां पे सारे आपके इंटरनल ऑर्गन्स है. And this is foot. This is a muscular foot used for locomotion. ठीक है? So the entire body is divided into head, visceral hump and muscular foot. अब इस hump के ऊपर एक spongy layer है, which is called as mantle layer. Mantle. और mantle और visceral hump के बीच में cavity है. This cavity is called as mantle cavity. और इस mantle cavity के अंदर present होते हैं feather like gills. क्या present होते हैं? feather like gills present होते हैं, feather like gills. पहले तो ये देखो, क्या ये समझ में आया? ये सब एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है बच्चे. अब इसको मैं पॉइंट्स में लिखवा देती हूँ. पहला पॉइंट क्या है? बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, hump and foot. ठीक है? A soft layer, mantle present over hump. Cavity present between mantle and hump called mantle cavity. और इसके अंदर होते हैं feather like gills. जिनका काम दो होते हैं, एक एक्सक्रीशन भी काम है और रेस्पिरेशन भी काम है. मैंटल के पास कैल्केरियस सिक्रीशंस भी होती हैं, जिससे शेल बनता है बॉडी के अराउंड फॉर प्रोटेक्शन. फाइल लाइक ग्रास्पिंग ऑर्गन, जो पकड़ने के काम आते हैं किसी चीज को.
ठीक है, यस। तो आज का टाइम हो चुका है, क्योंकि अभी आपकी दूसरी क्लास है, मेरी लास्ट क्लास नहीं है कि मैं इसे एक्सटेंड कर सकूं ज़्यादा, क्योंकि दूसरे टीचर की भी क्लास है आज। तो कल की क्लास हमारी जो 12 बजे है उसे मैं एक्सटेंड करूंगी, ठीक है, जिससे कि मैं कल ज़्यादा पढ़ा सकूं। आज हमने मोलस्का किया है, अभी इसका कुछ पार्ट रहता है, ये पूरा नहीं हुआ है अभी, ठीक है, पहली बता रही हूँ। एकाइनो, कल हम एकाइनो, हेमिकॉर्डेटा, एनसीईआरटी रीडिंग, कॉर्डेट्स का पूरा इंट्रोडक्शन और जो उसका वो एक फ्लो चार्ट है वो यहाँ, और साइक्लोस्टोमेटा तक हमें कंप्लीट करना है। तो कल की क्लास इज गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्ग क्लास, ठीक है, यस, डन, चलो बाय बाय, टेक केयर।